हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ज़बरदस्त चल रही होगी। जैसा कि हम बात कर रहे थे अनुपात के बारे में। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो जाएं हमारा पिछला वीडियो अनुपात का देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज हम बात करते हैं अनुपात के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि हर एक एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा गया क्वेश्चन है। आज जो मैं क्वेश्चन आपके सामने लाया हूँ वो एक सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि हर किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। हमने यहाँ पे कल चर्चा किया था अनुपात के बारे में। आपने अनुपात को कल अच्छे से समझा होगा। आज जो अनुपात हम बात करेंगे उसका जो पहला क्वेश्चन है, 12 से 50 की राशि को ए, बी और सी में इस प्रकार विभाजित करो कि ए को बी का 2/9 भाग मिले और सी को ए का 3/4 भाग मिले। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है ए को बी का 2/9 भाग मिले और सी और ए का जो भाग दिया हुआ है, सी को ए का 3/4 भाग मिले। ये हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया है। हमें बांटना किसमें है? 1250 रुपए। 1250 रुपए को इस अनुपात में बांटना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि जब हम यहाँ पे अनुपात निकालेंगे तब यहां से देखेंगे ये यहां पे आ जाएगा बी, और यहां पे जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये यहां पे आ जाएगा। तो कहने का मतलब सिंपल सा है कि यहाँ पे ए, मैं नीचे लिख दे रहा हूं, आपको समझ में आएगा अच्छे से। तब यहां पर देखिएगा ए संबंधित ए बटे बी बाई 2/9 और सी बटे ए बाई 3/4। यहाँ पे हम अनुपात फाइंड कर लिए, यानी ए का जो अनुपात है 2, 3 का 9, सी का 3, 1 का 4। यहां पर आप देखेंगे ए संबंधित बी बराबर 2 संबंधित 9 और यहां पे सी संबंधित ए बराबर 3 संबंधित 4। आप देख रहे होंगे कि यहां पर जो मीडिएटर है, यानी दोनों में कॉमन है, वो ए है। इससे पहले आपने जितना भी पढ़ा होगा उसमें देखे होंगे कि मीडिएटर बी था, तो हम बी को मिडिल में रखते थे। लेकिन इस बार कुछ अलग है। जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं यहां पर, तब ए, बी और सी इस तरह हम निकालेंगे तो ए जो है मीडिएटर बीच में आ जाएगा। तो हम बात करते हैं, जैसे इस अनुपात दिया है बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। यहां पर ए का जो मान दिया है 2 और बी का जो मान दिया है 9 और सी का जो मान दिया है 3 और जो ए का वैल्यू दिया है 4। हम इस नियम पे कल क्वेश्चन किए थे, आपको याद होगा, जहां पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिंपल। तो जो इसका वैल्यू आएगा 9 चौका 36, 4 दूना 8 और 2 3 6। उम्मीद है कि आपको यहां तक समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं, इसको विभाजित करना है किस किस भाग में इसको रुपए मिले। यानी जो टोटल है, टोटल इसी भाग में तो 1250 रुपए को बांटा गया था। हम यहां पे इसको लिख दे रहे हैं, यहां पे आपको अच्छे समझ में आएगा। यहां पे 36 संबंधे 8 संबंधे 6, ये जो टोटल है, टोटल को तो इसी भाग में बांटा गया था। यानी 6 6 12 8 20 और 3 2 5, यानी 50 को ही जो 50 ही था उसी को तो 1250 में बांटा गया था। यानी देखेंगे आप, ये 25 बार में कट जाएगा। और जो इसका भाग पूछ रहा है यही तो ए, बी और सी का भाग है। यहां पे आप देखेंगे जब इस 25 आ रहा है तो 25 का जब 36 में गुणा करेंगे तो 900, 25 का 8 में गुणा करेंगे 200 और जब 25 का 6 में गुणा करेंगे तो 150। ये इसका आंसर आएगा। यानी हम जिस भाग में बांटेंगे वो भाग है 900, 200 और 150। यहां तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। क्वेश्चन
क्वेश्चन अगर पेपर में इस टाइप का आया होता तो आपको यहाँ ये करने की जरूरत नहीं थी, आप डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन करना शुरू कर सकते थे। यहाँ से अगर आप शुरू करेंगे तो निश्चित है कि आपका पेपर में 10 से 15 सेकंड का नुकसान होने वाला है। तो जितना हो सके आप माइंड में क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करें, उतना आपको पेपर में बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। यहाँ ये करने की कोई नीड नहीं थी, एग्जाम अप्रोच में आप यहाँ से करना शुरू कर सकते हैं, लेकिन इतना भी करने की जरूरत नहीं थी। अब अगर आप मन में करना चाहते तो यहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते थे, यहाँ से डायरेक्ट निकाल कर ये करके आप निकाल लिए होते। तो हम बात करते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा दूसरा क्वेश्चन है 78,000 को ए, बी और सी में 1/2 संबंधी 1/4 संबंधी 5/16 में विभाजित किया गया, तो सबसे बड़े और सबसे छोटे भाग का अंतर ज्ञात करो। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया है 78,000 रुपए को ए, बी और सी किस संबंध में दिया है? इस संबंध दिया है 1/2 संबंध 1/4 संबंध 1/5/16। इस अनुपात में हमें दिया है। हमें अनुपात बनाने के लिए सबसे पहले देखेंगे कि अगर इनका एलसीएम लेते हैं 16, अगर यहां से हम 16 में सबसे डिवाइड कर दें, मल्टीपल कर दें इसका 16 में, तो अनुपात में अगर 16 से अगर गुणा कर रहे हैं तो हम 16 अगर काट देंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि सेम यूनिट है, कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करते हैं यहां से 2/16, 4 चौके 16, 16 कम 16। तब यहां पे देखेंगे ए बी सी का रेशियो 8 संबंध 4 संबंध 5 का रेशियो आएगा। हमारे गुणा करने 16 से गुणा करने का मतलब यही था कि हम रेशियो को इस फॉर्म में ला सके, इसलिए हमने 16 से इन तीनों के एलसीएम लेकर 16 से सब में गुणा करा दिया और गुणा करा के इस फॉर्म में ले आए। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमसे कह रहा है कि सबसे बड़े और सबसे छोटे का अंतर क्या होगा। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा ये है और सबसे छोटा ये है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका अंतर कितना है? 4। इसका जो अंतर है 4, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। लेकिन जो वैल्यू दिया है ये अनुपात में दिया है और ये रुपए में दिया है, यानी इस अनुपात को इसमें तोड़ा गया है। अब हम बात करते हैं 5 4 9 8 17। जो 17 का वैल्यू दिया है यहाँ पे, जो 17 का वैल्यू वो 68,000 रुपये दिया है। यहां पर ये अनुपात में दिया है और यहाँ ये पैसे में दिया है। हमसे जो क्वेश्चन पूछ रहा है इस 4 का वैल्यू पूछ रहा है, यानी सबसे बड़े और सबसे छोटे का अंतर हमसे पूछ रहा है, यानी 4। जब इससे हम इसको काटेंगे, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप यहां देख सकते हैं, जैसे जब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जैसा मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, तब यहां पे आप देखेंगे कि यहां पे 68 गुणे 4/17 यही हो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, जो कि हम सिंपल तरीके से आपको करने का, टाइम बचाने का तरीका बता रहे थे। यहाँ देखिएगा 17 चौके 68 और 4 चौके 16, यानी जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 16,000 रुपये। उम्मीद है कि आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन कुछ नहीं था, बिल्कुल सिंपल था, बस थोड़ा सोचने की जरूरत थी। क्वेश्चन मन भी आप लगा सकते थे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है ए और बी की आयु का अनुपात, यानी आय का अनुपात 5:4 है तथा उनके खर्च के अनुपात 4:3 है। प्रत्येक 4,000 रुपये की बचत करता है, तो ए की आय क्या होगी? सबसे पहले आप समझिएगा कि जो आय होता है वो खर्च प्लस बचत। ये सोचिए, जब कोई व्यक्ति कमाता है तो उसका जो आय बनता है खर्च प्लस बचत तो होता है। या फिर हम ये भी कर सकते हैं, खर्च को अगर निकालना हो तो हम आय में से बचत कम कर दें तो हमारा खर्च निकल जाएगा। समझ रहे हैं आप? हम कह रहे हैं अगर कोई व्यक्ति का आय है तो उसका जो आय है वही तो खर्च और बचाएगा, यानी जो खर्चा और उसका बचत होगा वही तो उसका आय होगा।
और यहाँ पे अगर हम आय में से उसका बचत घटा दें तो उसका खर्च निकल जाएगा। अगर यही बात हम उनसे कहें, अगर आय में से हम खर्च को घटा दें तब हमारा बचत निकल जाएगा। ये हम क्यों बता रहे हैं, ये आपको आगे बताएंगे, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन से, जैसे इसमें से जो क्वेश्चन आएगा इस टाइप से आप कर सकते हैं। क्वेश्चन जो आय से संबंधित क्वेश्चन होता है, आप इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे देख लीजिए, हमारा कोई तीसरा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, हम आपको दो तरीके से बताएंगे। जैसे देखिए, ए और बी का आय का अनुपात दिया है, यानी जो आय है यहाँ पे आय ए और बी का दिया हुआ है, हमें ए और बी का हमें आय दिया हुआ है 5:4 के अनुपात में, और उनका जो खर्च है, खर्च हमें दे रखा है 4:3 के अनुपात में। ठीक, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, हम उम्मीद करते हैं। और जो बचत दे रखा है यहाँ पे, बचत प्रत्येक जो है 4,000 रुपये की बचत करते हैं, यानी प्रत्येक जो है 4,000 रुपये की बचत करते हैं। एक तो नियम यह है कि आप इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, इसमें इसका इसमें, इसका इसमें और इसका इसमें। आप देख रहे होंगे यहां पर x मान लीजिए, पुट कर लीजिए, क्योंकि ये आय है और आय में हम x को पुट करते हैं, आपको पता है। यहां पे जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5 3 15, 15x, 4 चौके 16, 16x, 3 चौके 12, 12,000 रुपए, 4 चौके 16, 16,000 रुपए। आप देख रहे होंगे कि इन दोनों का जो अंतर है वो 1 है, 1x, लेकिन यहां पे जो रुपए में अंतर आ रहा है वो है 4,000 रुपए। ठीक, इसी अकॉर्डिंग हम चलेंगे, यानी एक बराबर जो है 4,000 रुपये के अकॉर्डिंग दिया है, एक के बराबर 4,000। समझ रहे हैं आप 4,000 कैसे आया? यहाँ पे आप देखेंगे, ये बहुत लल्लू पल्लू सवाल है, और आपको आपको नहीं आता है तो बहुत दुखद बात है, क्योंकि अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा, कल का क्लास को आपने अटेम्प्ट किया होगा, तो आपको समझ में बिल्कुल आ रहा होगा। यहाँ पे एक बराबर 4,000 आ रहा है। अब हमसे पूछा क्या है, तो ए की आय क्या होगी, यानी हमसे ए का आय पूछा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे ए के वैल्यू क्या है, 5, चूंकि ए का वैल्यू यहाँ पे 5, ये पर जो शुरुआती मान दिया है यही तो है आय। जो ए का हमें वैल्यू दे रखा है वो दे रखा है 5, तब यहां से हम 5 का मान निकाल सकते हैं। या तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके डायरेक्ट निकाल सकते हैं, या फिर मैंने जैसे आपको पहले वाला बताया कि या तो फिर 4,000 में इसमें हिस्सा करके निकाल लीजिए, 4 × 5/1। लेकिन आप पेपर में टाइम बचाने का प्रयास करें। समझ रहे हम क्या कर रहे हैं? 5 चौका 20, यानी 20,000 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत सरल था, बस समझने का प्रयास करें आप। कोई फार्मूला नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है। अब इसका हम जो दूसरा तरीका आपको बता रहे हैं वो आप नोट करिएगा। जैसा कि हमने आपको बताया था, आय बराबर जो होता है, आय बराबर जो होता है खर्च प्लस बचत। अगर हम खर्च को निकालना चाहें तो बचत को माइनस कर दें आय में से, तो खर्च निकल जाएगा, या फिर हम बचत को निकालना चाहें तो आय में से खर्च को कम कर दें तब बचत निकल जाएगा। इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार जो है यहाँ पे हमें दे रखा है आय 5:4 के अनुपात में हमें आय दे रखा है, यानी 4x। इस टाइप से हम क्वेश्चन कल के क्लास में कर चुके हैं, आप जाकर एक बार देखिएगा। जो हमें इसका बचत दे रखा है वो दे रखा है 4,000, दोनों में 4,000 रुपए, क्यों सेम करते हैं। और जो इनका खर्च आ रहा है वो हमें 4:3 के अनुपात में आ रखा है। ये हमें क्वेश्चन में बोल रखा है। जब हम आय की बात करते हैं तो आय में से अगर हम बचत कम कर दें तो हमारा खर्च निकल जाएगा। ठीक उसी प्रकार अब इसको हम सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। 3 × 5 = 15, x माइनस 3 चौके 12, और यहाँ पे 4 चौके 16 माइनस 4 चौके 16। अब देखेंगे x का जो वैल्यू आ रहा है वो 4,000 आ रहा है।
हमें ए का मान पूछ रखा है, तो यानी ए का जो वैल्यू है ये है और बी का जो वैल्यू है ये है। हम 5 एक्स्ट्रा इसमें गुणा करा देंगे 4 का, देखेंगे यहाँ पे भी वही आंसर आ रहा होगा। उम्मीद है कि क्वेश्चन समझने में आपको कोई दिक्कत ना हुआ हो। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो थोड़ा क्वेश्चन समझने लायक है। सॉरी। यदि 3 कक्षाओं में छात्रों का अनुपात 2:3:5 है, यदि 20 छात्र प्रत्येक कक्षा में बढ़ाए जाए तो अनुपात 4:5:7 का हो जाता है। शुरुआत में कुल छात्रों कितने थे, की संख्या कितनी थी? ये हमसे क्वेश्चन पूछ रखा है। यहाँ जो है एक क्लास ए है, एक क्लास बी है और क्लास सी है, और जो शुरुआत में बच्चे थे, शुरुआत में बच्चों का जो रेशियो था वो था 2:3:5 के अनुपात में। लेकिन जो 20 छात्र बढ़ाए जाते हैं, यानी वर्तमान में जो छात्र हैं वो 4:5:7 के अनुपात में है। ये हमने क्वेश्चन बोल रखा है। या 20 छात्र प्रत्येक कक्षा में बढ़ाए जाते हैं, यानी देखेंगे आप रेशियो या शुरुआत से लेकर वर्तमान में, यहाँ पे +2 है, यहाँ पे +2 है और यहाँ पे भी +2 है, यानी रेशियो जो है वो मेंटेन है, ना घटा है ना बढ़ा है। यानी जो 2 का वैल्यू यहाँ पे आ रहा है, 2 का वैल्यू, ये 2 का वैल्यू हमें 20 दे रखा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्योंकि 20 ही छात्र बढ़ाए जा रहे हैं। यहाँ पे जो अनुपात में वो घट भी नहीं रहा है ना बढ़ रहा है, यानी सेम अनुपात चला रहा है। यानी जो 2 को वैल्यू दिया है वो यहाँ पे 20 दिया है। हमें क्वेश्चन पूछ रखा है शुरुआत में छात्र कितने थे, यानी जो शुरुआत में छात्र थे यही जो थे 2, 3 और 5, 10 के अनुपात में 10 के थे। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आप देखें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे 20 × 10/2, इसको हम काटेंगे 10 बार 100, क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये 100 आंसर होगा। आप क्वेश्चन अच्छे से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2-3 एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैं बार बार फोर्स कर रहा हूँ कि आप क्वेश्चन को हो सके तो नोट करिए, कहीं आप उसे बार बार प्रैक्टिस करिए, ताकि आपको किसी भी एग्जाम में अनुपात से संबंधित क्वेश्चन फंसेगा नहीं। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। मैथ एक ही सब्जेक्ट पर चलता है, रट्टा मारने से मैथ नहीं क्लियर हो पाएगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसी लेवल पे है, लेकिन थोड़ा मॉडरेट है, आप उसे समझने का प्रयास कीजिएगा। 3 कक्षाओं में छात्रों का अनुपात 7:8:4 है। यदि पहली कक्षा में 20 छात्र आ जाएं तथा दूसरी कक्षा में 30 छात्र चले जाएं एवं तीसरी कक्षा में पहले जितना छात्र रह जाएं, तो अब तीनों कक्षाओं में छात्रों की संख्या 9:5:4 के अनुपात में हो जाता है। ज्ञात कीजिए कि अंत में तीनों छात्रों कक्षाओं में कुल कितने छात्र हैं। ये हमें क्वेश्चन दे रखा है। हम बात करते हैं यहाँ पे, मान लीजिए कोई कक्षा ए, बी और सी है, और यहाँ पे जो शुरुआती बच्चे हैं, शुरुआती बच्चों की शुरुआत और ये वर्तमान, जो शुरुआती बच्चों का औसत दे रखा था वो है 7:8:4 के अनुपात में दे रखा था। लेकिन जो वर्तमान में है वो देखेंगे आप 9:5:4 के अनुपात में दे रखा है। लेकिन अब हमसे कह रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे कि 2 का रेशो से जा रहा है, ये 3 का कमी हो रहा है और यहाँ पे 1 भी कमी नहीं हो रहा है। यानी जो हमें क्वेश्चन बोल रहा है, पहली कक्षा में 20 छात्र, जो 2 का रेशियो है आप देखेंगे 20, यहाँ पे 10, फिर यहाँ पे 30 दूसरे का देखेंगे तो यहाँ पर 3, यहाँ पे 30, 10, यानी यहाँ पर भी रेशियो हमें बराबर दे रखा है, कोई इसमें रेशियो में घटा बढ़ा नहीं है। अब देख रहे हैं यहाँ पर भी 3 का अंतर आ रहा है, यहाँ पे 10 का अंतर आ रहा है। जो हमारा रेशियो होगा आप देखेंगे यहाँ पर तो 1 भी नहीं है, तो आप देखेंगे यहाँ पे जो 20 बच्चे बढ़ रहे हैं और यहाँ पे 30 बच्चे चले जा रहे हैं, तो इन दोनों के अनुपात से ही तो निकल पड़ रहे हैं, लेकिन जो अनुपात है वो मेंटेन रह रहा है इसमें। तो हम देखेंगे यहाँ पे 5 = 50
जो 5 बराबर 50 तो आएगा, 10 बार कैंसिल आउट। अब हमसे इसमें पूछ रहा है जो अंत में छात्रों की संख्या है वो कितनी हो जाएगी। जो वर्तमान यानी शुरुआत जो है ये वर्तमान, यही तो अंत वाला क्लास रहेगा जो चल रहा है अभी, यानी जो 5 9 5 14 14 18, यानी इस 18 का हमें वैल्यू पुट करना होगा यहाँ पे। यही हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। आप देखेंगे यहाँ पर 180, ये आंसर हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, लेकिन इसका जो लैंग्वेज थोड़ा बड़ा दे दिया था। देखो समझने में स्टूडेंट बहुत जल्दी इसको छोड़ के भाग जाते, लेकिन क्वेश्चन में कुछ था नहीं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। उम्मीद है कि आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना हुआ हो।